मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द एबी एकेडमिक्स। जैसे हम लोगों ने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री हरियाणा के लिए पिछली बार भारतवर्ष टॉपिक पर काम किया था, इस बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ त्रिपाठी रिसर्च स्कॉलर हिस्ट्री। इस बार हमारा टॉपिक रहेगा सभा एंड समिति। इस बार मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं। इस बार मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश में करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहा है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है। वहाँ पर ये आप लैंग्वेज को वेरियर मत बनाइए। लैंग्वेज सबकी सेम होती है, लैंग्वेज सब आपको दोनों ही में काम करना है, तो ये हिंदी इंग्लिश वाला हटा के हमें दोनों ही चीज़ों में करना चाहिए। तो मैं इसमें इंग्लिश में आपको पूरा पीडीएफ दिखाऊंगा, आपका चलाऊंगा अपना इसमें वीडियो, और आपको समझाता भी रहूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सभा एंड समिति। इसका मैंने इंट्रोडक्शन पेज में बताया है कि व्हाट इज सभा। The chief or the king in the Rig Veda period did not exercise ultimate powers, for he had to administrate with the tribal organization like Sabha, Samiti and Vidat। इस लाइन में ये समझाया गया है कि जो ऋग वेदास में था, ऋग वेदा में किंग, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब धीरे धीरे हम लोग अपने हड़प्पा संस्कृति से धीरे धीरे वैदिक पीरियड में ढलने लगे थे, तो वहाँ पर राजा कॉन्सेप्ट आता था। राजा कॉन्सेप्ट ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा पीरियड में भी था, पर उसके कुछ साक्ष्य नहीं मिलते। तो इसीलिए हमें पहला लिखित साक्ष्य जो हमें उसके हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं राजा के, वो हम लोग ऋग वैदिक पीरियड में मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर भी राजा इतना पावरफुल नहीं था कि वो अल्टीमेट पावर का यूज़ कर सके, तो उसे कुछ समितियों के संग मिलकर काम करना पड़ता था, जिनका नाम था सभा, समिति एंड विदत। इट इज डिस्क्राइब इन द ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा, जिसको ऋग्वेद और अथर्ववेद में समझाया गया है। जस्ट एज एक्रोफेगस was the rule of the Sabha and the Samiti in India, in the Greek peoples, in the क्यूरियाई रोमन्स। इसमें ये कहा गया है कि जब आप अदर कंट्रीज के हैं उनके संग उसको उस काल पीरियड को मैच करते हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की जो थे ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिन्हें एक्रोफेगस कहा गया है, और रोमन्स में उसे क्यूरियाई कहा गया है। द सभा was also called the peoples and the council in ancient Sanskrit text, popularly instituted like सभा, समिति, विदत, संग्राम एंड परिषद has been mentioned। जब हम अपने पुराने ग्रंथों पर देखते हैं, तो वहाँ पर लोगों की जो काउंसिल्स, पीपल्स काउंसिल्स होती थी संस्कृत टेक्स्ट में, उसको चार मुख्यतः चार नामों से, जैसे चार या पांच नामों से जाना जाता था, जो सभा, समिति, विदत, संग्राम और परिषद। जिसमें सभा और समिति का मुख्य रोल होता है, हम जैसा पढ़ते भी हैं। आगे मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, किसकी उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ। थिंकर्स हैड डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। इतिहास में हमारे जो सिलेबस है, हमारे जो यूजी में आके या पीजी में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें थिंकर्स का कहना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो मैंने यहीं पे बताया कि थिंकर्स का क्या क्या रोल रहा है। विद द डेवलपमेंट ऑफ द मैन पॉलिटिकल लाइफ, सभा एंड समिति इमर्ज्ड। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, मतलब मानव के राजनीतिक जीवन का विकास हुआ, समिति, सभा और समिति का भी विकास देखा गया। Altekar has mentioned three types of meetings: Sabha, Samiti, and Vidat, but said that it is difficult to give a defined meaning to these words. In Prasar Madhava, Jupiter has described four types of meetings. अल्तेकर जो महोदय हैं हमारे, जो इनके महान इतिहासकार कहलाते हैं, उन्होंने भी तीन जो था सभा, समिति और विदत का उल्लेख किया है। पर उन्होंने भी ये कहा है कि इन तीनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। जो पराशर स्मृति आप पढ़ते हो बृहस्पति की, उसमें भी चार प्रकार की मीटिंग्स का उल्लेख किया गया है। जैसे पहली का था अचल सभा, चल सभा, द एम्पावरमेंट समिति, सभा एंड एज इज कमांडेंट। तो अचल सभा था विच यूज टू टेक प्लेस इन द विलेज। वो एक जगह पर बैठ के, अचल मतलब कहलाता है, वहां पर बैठ कर उसकी सभा समिति, जैसे आज का आप उसको जो ग्राम सभा, उससे भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। चल सभा, ये चल चल के, चल मतलब चलना, चल चल के मतलब ये वहाँ पूरे ग्राम भर घूम घूम के अपना सभा करा करते थे। द एम्पावर्ड समिति, द सुप्रिटेंडेंट वर्ड इज हेड। ये तो कुछ जो गिने चुने लोग थे वो उसमें बैठकर, जैसे जो गांव के जो मुखिया हैं या वो सब बैठकर इसमें रूल करा करते थे। सभा एंड हिज कमांडेंट, द किंग वाज हिज हेड। एक समिति थी जिसे हम लोग अपना एंशियंट काल में पढ़ते हैं। एक समिति, उसमें राजा को उसका अध्यक्ष बनाया जाता था। इस चार प्रकार का पराशर स्मृति में हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद पढ़ते हैं भृगु ऋषि has also mentioned some simple meetings in the book which were to certain caste. Chanakya has also mentioned two types of meeting. The first in the meeting of learned peoples and the second of the meaning of the public. चाणक्य, जो चाणक्य संहिता आप पढ़ते हो, उसमें भी उसने दो प्रकार की समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति वो जो लर्न पीपल्स के लिए, मतलब जो पढ़े लिखे या संभ्रांत लोग, या जिसे आप कुलीन लोग कह सकते हो, उनके लिए थी। और जो सेकंड मीटिंग थी वो पब्लिक्स के लिए थी। उसके बाद मैं कुछ इतिहासकारों के बारे में बताना चाहता हूँ।
Sande has written that the word parliament has been used in the place of house in अथर्ववेदा। जो शेंडन थे, जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है कि पार्लियामेंट एक शब्द का जो पहला प्रयोग देखने को मिलता है, वह हमें कहाँ अथर्ववेद में दिखने को मिलता है। Ludwig believed that the meeting was attempted by the upper class people, such as priests and wealthy peoples. Ludwig जो दूसरे इतिहासकार हैं, उन्होंने बोला था कि जो ये अटेंड करते थे, ये में मोस्टली लोग कैसे थे, अपर क्लास के लोग हुआ करते थे या वेल्थी और मतलब जो समृद्ध लोग हुआ करते थे। ऑर्डिनरी पीपल्स वर मेंबर्स ऑफ द समिति। जिसमें लुडविग ये कहते हैं कि जो समिति थी, उसके जो लोग होते थे, उसके जो मेंबर्स होते थे, उसमें ही सिर्फ जो थे कॉमन पीपल्स भाग लेते थे, सभा में नहीं। Helen Words believed that both the Sabha and Samiti were the same. The place where pupils gathered was called group. जो एक और इतिहासकार हुए हिलबर्ट्स, उन्होंने बताया कि सभा समिति दोनों ही सेम थे और द प्लेस वेयर पीपल्स गैदर्ड वाज कॉल्ड ग्रुप। और जब वो जो लोग एक दूसरे से मतलब ऐसा कुछ ग्रुप बनते थे तो उन्हें ग्रुप या समूह कहा जाता था। इन वैदिक टेक्स्ट द गैदर इज जनरली डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। द फर्स्ट इन द गैदरिंग ऑफ वैदिक पीपल्स एंड द सेकंड द प्लेस वेयर द पीपल्स यूज्ड टू गैदर। इसके नेक्स्ट पॉइंट है द रेपुटेशन ऑफ सभा एज अ कॉमन इंस्टीट्यूशन वाज आल्सो सिमिलर बट इनिशियली इट्स रोल वाज लिमिटेड। वो कहना चाहता है कि सभा का जो था, द रेपुटेशन ऑफ सभा एज अ कॉमन इंस्टीट्यूशन वाज आल्सो सिमिलर। सभा का भी रोल वही था जो सभी और समितियों का था, बट इनिशियली रोल वाज लिमिटेड। पर यहाँ पर जो अध्यक्ष या वो सब होते थे, उनका रोल लिमिटेड होता था, ना कि और जितने भी जनगण होते थे उनका रोल अधिक होता था। बोथ द हाउस एंड द समिति हैड द राइट टू डिबेट्स। और इन दोनों ही हाउस, सभा समिति दोनों में ही बात मतलब वाद विवाद करने की अनुमति होती थी। अब हम धीरे धीरे उसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। सभा, द टर्म सभा अकर्स 8 times in the Rig Veda and 7 times in the Atharvaveda. In one instance, Sabha referred to a meeting hall. In another instance, Sabha referred to a body of men signing together. सभा अकर्स 8 times इन ऋग्वेद। ये में लिखा गया ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 6 बार किया गया है, 8 बार किया गया सॉरी। और अथर्ववेद में इसका उल्लेख करा गया 17 बार। इन अदर स्टैंड सभा रिफर टू अ मीटिंग हॉल। कहते हैं कहीं कहीं पर सभा का मतलब होता है एक मतलब मीटिंग हॉल, मतलब एक तरीके का सभागार जैसे आप लोग बोलते हो। इन अदर स्टैंड सभा रिफर टू अ बॉडी ऑफ मैन सिंगिंग टुगेदर। और कहीं कहीं पर सभा का उल्लेख ऐसा किया गया जहाँ पर सब लोग मिलकर बैठक करते हो। सभा वॉज सिलेक्टेड बॉडी ऑफ एल्डर्स, द हेड ऑफ द सभा नोन एज द सभापति। इसमें ये कहा गया जो सभा था वह इलीट क्लास या जो वहाँ के बुजुर्ग बुजुर्ग वर्ग थे उनके द्वारा उसको बनाया जाता था और उसका जो अध्यक्ष होता था उसको सभापति कहते थे। द सभा एडवाइज द किंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिस्कस pastoral affairs and perform judicial and administrative functions and exercise judicial authority. Its function as a court of laws and tried the case of criminals and punish them. यहाँ पर यह समझाया गया कि सभा का मुख्य कार्य होता था न्यायिक कार्य को करना और जितने भी न्यायिक कार्य होते थे उसका फैसला लेना। एक क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में बना था कि व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति। तो उसमें उसका आंसर ये था कि सभा प्ले अ रोल इन अ जुडिशियल सिस्टम वेयर समिति डन अ अदर ऑर्डिनरी वर्क्स। उसका मेन काम ये था। तो यहीं पे यही बताया गया कि सभा का मेन काम क्या था कि जुडिशियल जो वर्क होते थे उनको करना। इट फंक्शन एज द कोर्ट ऑफ लॉ, द कोर्ट ऑफ लॉ की तरह फंक्शन करता था एंड ट्राइड द केस ऑफ क्रिमिनल्स एंड पनिश देम। और जितने भी क्रिमिनल केसेस जैसे आज हम लोग या दीवानी और फौजदारी न्यायालय अलग अलग होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं उस समय का जो फौजदारी न्यायालय तरीके का था वो कौन सा था, सभा था। द सभा डिनोट बोथ द असेंबलीज इन अर्ली ऋग्वेदास एंड द असेंबली हॉल लेटर ऋग्वेदास। सभा का उल्लेख हम लोग लेटर ऋग्वेदास में भी देखने को मिलता है और जो अर्ली ऋग्वेद है जैसे आपका जो ऋग्वेद जो प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल था उसमें भी देखने को मिलता है। वुमेन्स कॉल सभापति आल्सो अटेंड दिस असेंबली। जो वुमेन्स होती थी जिन्हें उन्हें वहाँ पे सभापति कहा जाता। सभा में महिला एक क्वेश्चन ये बनता है क्या सभा में महिलाओं का को आना अनुमति थी कि नहीं। तो यहाँ से उसका आंसर मिलता है हाँ थी, क्योंकि उन्हें सभापति कहा जाता था और वो लोग कहीं ना कहीं सभा में भी हिस्सा लेती थी। इन विद बेसिक अकी ब्रेस्ट असेंबली एंड द प्रैक्टिस ऑफ वुमन अटेंडिंग इट वाज स्टॉपर इन लेटर वैदिक पीरियड। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे हमारे रूढ़िवादिता का विकास होता गया है वैसे वैसे ही सभा में महिलाओं की अनुमति को भी बाध्य कर दिया गया। स्टार्टिंग पीरियड में महिलाएं उसमें भाग लेती थी, उन्हें सभापति कहा जाता था। ऋग वेदा स्पीक ऑन द सभा ऑल्सो आर डिगनिंग एंड गैम्बलिंग असेंबली अलॉन्ग विद द प्लेस ऑफ डांसिंग म्यूजिक विचक्राफ्ट एंड मैजिक। ऋग्वेद में कहीं कहीं पर यह भी उल्लेख लिखता है कि जो सभा होता था वहां पर नाच गाना, जादू टोना, विचक्राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा जादू टोना मतलब जादुई कार्य, ये सब भी किए जाते थे। द सभा सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ सेटलमेंट वाज hosted to the
Vrityas, brand of roaming Brahmins and Kshatriyans searching of cattle with a common woman, while the Vidat was the quoted like ritual distinct on the bounty. इसमें मैंने ये बताया गया कि कौन कौन से रिचुअल सभा में उल्लेख है कि इन्हें करना चाहिए, किस किस के लिए। तो बाउंटी के लिए, तो नाम प्राप्ति के लिए। बाउंटी इज अ टाइप ऑफ, मतलब इट टाइप ऑफ रिवॉर्ड। जैसा आप देखते हो बाउंटी किलिंग होती है, इस तरीके से उसको बाउंटीज कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं समिति की। द समिति अकर्ड 9 times इन द ऋग्वेदा, 13 times इन द अथर्ववेदा। जो समिति का उल्लेख है वो 9 बार ऋग्वेद में किया गया और 13 बार अथर्ववेद में किया गया। द ऋग्वेदा स्टार्टेड दैट वन कुड नॉट रूल विदाउट अ समिति। वन वैदिक रिफर डिस्क्राइब अ राजा प्रेजेंट एज समिति, अनदर रिफर डिस्क्राइब सेवरल रूलर्स सिटिंग टुगेदर इन अ समिति। ऋग्वेदा में कहीं ना कहीं पर जो सभा को जो रोल था वो समिति से कम दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है कहीं ना कहीं कि राजा का जो रूलिंग पावर थी वो समिति में ज़्यादा थी, सभा में कम। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि राजा को कहीं-कहीं पर हेड बनाया जाता था। जैसा आपने बुक में दिखाया 4 उन्होंने प्रकार से वर्णित किया था, उसी में से एक था। द अथर्ववेद इंक्लूड द प्रेयर ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ समिति। जो अथर्ववेद में थे, उसमें प्रेयर ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट की दिखाई गई है समिति के लिए, कि समिति ये लिखा हुआ कि समिति में खड़े होकर ब्राह्मण प्रीस्ट कौन-कौन सी प्रेयर्स करते थे। The refers of Samiti come from the latest book of the Rig Veda, showing that it assumed importance only towards the end of the ऋग वेदा पीरियड। इसमें भी ये चीज़ को दिखाया गया कि कैसे कैसे धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड आते आते समिति का इम्पोर्टेंस कम होती चली गई। समिति वॉज द फॉक असेंबली इन विच पीपल्स ऑन द ट्राइबल गैदर्ड फॉर ट्रांसपेरेंट ट्राइबल बिजनेस। जहाँ पर सभा में हम लोगों ने ये देखा था कि वहाँ पर जो मुख्य कार्य था, पहले तो न्यायिक कार्य करते थे, उसके सिवा वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े आयोजन होते थे, विचक्राफ्ट्स होते थे, मैजिक पावर मतलब मैजिक स्पेल्स होते थे। वहीं यहाँ पर एक प्रकार का एक मार्केट लगता था। मतलब ये मैंने बोला था ना कि समिति में जो था कॉमन पीपल्स, तो सम कॉमन पीपल्स के सिवा वहाँ पे समिति में कुछ-कुछ जो ऑर्डिनरी रूल्स वो तो मतलब होते ही थे, उसके साथ-साथ एक ट्राइबल बिज़नेस भी होता था, मतलब एक तरीके की मार्केट का भी गैदरिंग होती थी। इट डिस्कस philosophical issues and was concerned with religious ceremony and prayers। वहाँ पर बहुत सारे जो थे फिलोसफिकल इश्यूज पर भी बात करी जाती थी, और रिलीजियस सेरेमनी पर भी जितने भी और प्रेयर्स भी की जाती थी। डिफरेंसेस सजेस्टेड दैट राज्य वाज इलेक्टेड एंड री-इलेक्टेड बाय द समिति। इसमें ये भी कहा गया कि जैसे सभा का मुख्य कार्य था जुडिशियल कार्य करना, पर उसमें राजा का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं समिति में राजा का इलेक्शन जो होता था मेन, जैसे आप कह सकते हो कि हमारा जो पुराना वैदिक पीरियड था वो गणतंत्रात्मक था। वहाँ पे थोड़ा बहुत गणतंत्रात्मक चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसका उल्लेख आप इसी को समझ के, इसी को कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग ये कहते हैं कि हाँ, उसको में हमारा थोड़ा बहुत इतना राजतंत्रात्मक नहीं था। क्योंकि जो राजा का हमारे जो उठाया जाता था, मतलब राजा जो बनता था, वो कहीं न कहीं उसको समिति की जो है वहाँ के लोगों से काम करना, मतलब उन लोगों से अपना, कैसे नहीं जैसे आज वोटिंग होती है तो ऐसे ही समिति में भी वोटिंग होती थी, उससे ही अगर उन्हें चुना था तो ही उसको राजा की उपाधि प्राप्त हो पाती थी। ऐसा नहीं था कि वो कि वंशानुगत होता था या इस प्रकार से कुछ होता था। अब इसके बाद पढ़ते रिलेशन बिटवीन सभा एंड समिति। इन द बिगिनिंग देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति। मतलब जब प्रारंभिक काल में सभा समिति में कोई अंतर नहीं था। बोथ वर कॉल्ड डॉटर ऑफ प्रजापति। अथर्ववेद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, क्योंकि पूछा जाता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद। इस चीज को कम से कम मैंने खुद से देखा होगा 15 से 20 बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इन द अर्ली वैदिक एज द सभा एंड समिति हैड अ कॉमन रूल टू प्ले एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्यंस। प्रारंभ में जब आप पढ़ते हैं तो आर्यंस की जो जो वो राजनीतिक संस्थाएं थी उसमें मेन रोल अदा कौन कर रही, सभा और समिति कर रही थी। बोथ वर मोबाइल यूनिट्स लेड बाय चीफ हु केप्ट मूविंग अलोंग विद द फोर्सेस। इसमें दिखाया गया है ये दोनों ही समितियां, एक ऐसा नहीं था कि इनका कोई सभागार जैसे आज की डेट में सचिवालय होता है, ऐसा कुछ नहीं था। ये कहीं ना कहीं घूम घूम कर भी अपने फैसले दे देते थे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति सीम्स टू बी फैक्ट दैट सभा परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन व्हाइल द समिति डिड नॉट। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सभा का मुख्य कार्य क्या था, न्यायिक कार्य करना था, वहीं समिति का कार्य ऑर्डनरी कार्य जितने भी थे उसमें प्रेयर्स और तुम्हारे फिलोसफी थॉट्स इन सब पे चर्चा होती थी, ना कि जुडिशियली फंक्शंस उसमें होते थे। लेटर द सभा बिकम अ स्मॉल एरिस्टोक्रेट बॉडी एंड समिति ceases to exist। और मैंने ये भी बताया था कि धीरे-धीरे जो था सभा का, जैसे लेटर यदि में पावर कम हो गई थी और समिति तो पूरी तरीके से नष्ट खत्म ही हो गई थी। कंपैरिजन विद एक्जिस्टेंस, प्रेजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अगर आपसे मैं कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन सा है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। इसको आप अपने कहीं पे लिख सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति सीम्स टू बी द फैक्ट दैट सभा परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन while समिति डिड नॉट। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
जिसको आप कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हो। अब कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। कंपैरिजन विद एक्सिस्टेंस फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सभा एंड समिति एग्जिस्टेड एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट इन वैदिक टाइम। इसमें कहा गया सभ्यता सभा और समिति के बीच कौन कौन सा था कंपैरिजन अगर करें तो जो सभा समिति दोनों ही थे, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आज की जो सभा आपकी लोकसभा राज्यसभा से काम करते हैं। पर यहाँ पर हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स को भेजते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय सभा में जो थे एलीट क्लास जाता था और समिति में सारे ही सारे जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो लोग शामिल होते थे। फर्स्ट इफ यू लुक द सिमिलैरिटीज ऑफ सभा एंड समिति वाज विद मॉडर्न इंस्टीट्यूशन दे लाइक पार्लियामेंट एंड सभा एंड समिति। मैंने जो आपको पढ़ाया कि आज के डेट में जब आप उसे देखते हो कि जैसे लोकसभा उसी तरीके से आप इसे सभा और समिति को भी देख सकते हो। पर हाँ, उसको आप कंपेयर इक्वल करेंगे तो नहीं, बट हाँ उसका एक प्रतिरूप मतलब एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कि हाँ आज जैसे काम करता है पहले भी ऐसे काम हुआ करते थे। बट आफ्टर सो मेनी सिमिलैरिटीज देयर वाज सम डिफरेंट टू। पर बहुत सारी मतलब समानता होने के साथ साथ उन दोनों में डिफरेंस भी था। पहले क्या था कि कहीं पर भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं है। मैंने जैसे बता दिया आपको कि सभा भी चाहिए, लेकिन किसी भी जगह पर भी इस चीज़ को मतलब डायरेक्ट डिफाइन नहीं किया गया कि सभा क्या कार्य करती थी और समिति क्या कार्य करती थी। द किंग वॉज द हेड ऑफ बोथ एंड रूल एंड द जुडिशरी। कहीं कहीं पर जैसे राजा था, उसको मैंने बोला समिति का तो अध्यक्ष होता था लेकिन सभा का नहीं होता था। लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी का अध्यक्ष वही होता था। तो इसके पीछे डिफरेंस रहता था कि कभी कभार राजा भी कहता था कि नहीं ये न्यायिक फैसला मैं ले रहा हूँ, और समिति अगर सभा भी कोई फैसला लेती तो उनके बीच कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हैव फैबलिंग लव loving representation institution very important in the matter of the Indian governance. सभा समिति रिफ्लेक्ट ग्लोरी ऑफ द वैदिक पीरियड। अगर देखें हम लोग भारत की, हम लोग हमेशा कहते हैं भारत एक महान देश है। तो अगर आज से मैं बात कर रहा हूँ कब की, ये 15,000 BCE, मतलब कब की बात कर 1500 से पहले कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय भी हमारे पास इतना बड़ा एक सिस्टम था। बहुत बड़ा ही क्या लगा क्योंकि उस समय कोई बहुत बड़ा कुछ मॉडर्नाइजेशन था नहीं। तो ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत ही ग्लोरी वाला चीज़ है। कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं। Thus, its conclusion briefly said that the Vedic period 770 were the major popular public funded monarchy institution। अगर आपको मैं मार्क्सिस्ट थॉट से बताऊं तो मार्क्सिस्ट थॉट, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मार्क्सिस्ट और नेशनलिस्ट इन सबकी थॉट्स क्या होती हैं। तो उसमें ये कहा गया कि मेजर काम किसी का मतलब कोई भी मेजर काम इनका ये था कि कैसे फंड्स को रेज किया जाए। सभा भी कहीं न कहीं कुछ टैक्सेस लगाती थी। मैं अलग से वीडियोज़ में बली कर प्रकार का लगाऊँगा, वो सब टैक्स लगाती थी। समिति भी कहीं न कहीं कुछ टैक्स लगाती थी। तो उनका मेजर काम क्या था? जैसे आज की हम लोग का जो डीएम है या इसका, इसका मेजर काम क्या होता है कि टैक्सेस को कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे-कैसे टैक्सेस को सही किया जाए। द सभा वाज़ द लोकल बॉडीज़ इन रूरल एरियाज़ व्हिच वाज़ स्मॉल। जो सभा थी वो लोकल बॉडीज़ थी रूरल एरियाज़ में, और बहुत ही छोटे-छोटे सभाएँ होती थी इसकी। द समिति फंक्शन्स एज़ अ सर्टेन बॉडी व्हिच हैड अ वाइडर स्कोप देन दैट द सभा। इन सब तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद ही, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इसका नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इसके क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे इसके बाद के नेक्स्ट वीडियोस को जरूर देखें। थैंक यू।